ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 18 जनवरी 2000। बाबा का मीठा पत्र हमें मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनाने वाले ब्रह्मा बाबा की पावरफुल किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पावरफुल आत्मा हूं, सुख स्वरूप आत्मा हूं। आज साकार बाबा का संपूर्ण अव्यक्त दिवस है। आज के दिन ही ब्रह्मा बाबा व्यक्त से अव्यक्त हुए थे, तो हम सभी को आज के दिन उनकी स्मृतियों को ध्यान में रख करके उनके बतलाए गए कदमों पर चलना है। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे ईमानदार बन, सच्चाई से अपनी जांच करो खुद की। क्या जांच करो कि हम कहां तक परफेक्ट बने हैं। परफेक्ट मतलब कोई इफेक्ट ना हो, कोई डिफेक्ट ना हो, उससे परे। और परफेक्ट बनने के लिए बाबा ने क्या कहा, देह अभिमान की कमी कमजोरी निकालते रहो, क्योंकि सबसे बड़ा अभिमान देह अभिमान है। देह अभिमान हमारी जो अवस्था है उसको ऊंचे आगे नहीं बढ़ने देता है। इसलिए बाबा कहता है देह को भूलो, खुद की देह को भी भूलो, दूसरों की देह को भी भूलो, और चेक करो बाबा में कितना प्यार है। जैसे बाबा बच्चों को देखकर हर्षित होते ना, तो बच्चों को भी उनको देख के हर्षित होना चाहिए ना, गदगद हो जाना चाहिए से पिता को देख करके, है ना, कि हम ऐसे पिता को कितना अच्छी रीत से याद करते हैं और दिन प्रतिदिन हमारा खुशी का पारा बढ़ता जाना चाहिए। आज का प्रश्न है, भविष्य के लिए बच्चों ने बाप से कौन सा वादा किया है, उस सौदे से संगम पर कौन सा फायदा है। तो हमने वादा क्या किया है कि आप जब इस सृष्टि पर आएंगे तो देह सहित देह के जो संबंध हैं, जो ककपन है, कमी कमजोरियां हैं, वो बाबा आपको अर्पण कर देंगे और फिर उसके बदले भविष्य में सब कुछ ले लेंगे। ये तो सबसे अच्छा सौदा है ना। बाबा कहते हैं इससे क्या होगा, तुम्हारा बाबा की तिजोरी में सब कुछ सेफ हो जाएगा और अपार खुशी रहती है कि अभी हम यहाँ थोड़ा समय हैं, फिर क्या होगा, थोड़े समय बाद अपनी राजधानी में जाएंगे, अपनी सत्य की दुनिया जाएंगे, यहाँ तो दुख है। बाबा कहते हैं तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह मेरा भाग्य, वाह वाह बाबा, वाह वाह तकदीर, वाह हम तो बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, सुख का वर्षा ले रहे हैं। अभी हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं, तो उसकी मेहनत करनी है। ये सब कौन समझाता है, रूहानी पिता यानी शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं जब यहाँ आकर बैठो ना तो आत्माभिमानी होकर बैठो। ये अटेंशन है फॉर एवर के लिए। बाबा कहते हैं जब तक जीते हो, मतलब इस तन में हो, तब तक याद करते रहो। याद नहीं करेंगे तो हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म नहीं नष्ट होंगे। विकर्म नष्ट करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बाबा कहते हैं तुम्हारे बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा सुदर्शन चक्र फिरते रहना चाहिए। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम होना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते अपने को लाइट हाउस समझ लो। लाइट हाउस किसको बोलते हैं, जिससे हर समय सुख की शांति की किरणें निकलती रहती हो। ऐसा जब होगा तो जिस किसी को हम समझाएंगे तो तिल लगेगा, है ना। इतनी मेहनत करना चाहिए हमको, इतनी ज्ञान की पराकाष्ठा होनी चाहिए, इतनी योग की पावर होनी चाहिए। फिर आहिस्ते 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 याद की यात्रा का पारा चढ़ जाएगा। अभी भगवान हमें ये बातें पढ़ा रहा है। सबसे मीठे थे मीठा बाबा है वो, जिसको सारी दुनिया शिव भोला भगवान कहती है।
उसकी पढ़ाई के द्वारा इस समय श्रीमत पर चल करके हम वैल्यूएबल हीरा बनते हैं। बाबा कहते हैं वैल्यूएबल हीरे जवाहर जो होते हैं ना, उनको कहाँ रखते हैं? सेफ्टी के लिए बैंक में रखते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी बहुत वैल्यूएबल हो, तो तुम शिव बाबा की सेफ्टी की बैंक में हो। बन गए शिव बाबा के तो सेफ हो गए ना, माया से भी बच गए, दुनिया से भी बच गए। बाकी ऊंच पद पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो कुछ है बाबा ने कहा मनुष्य के पास सब खत्म हो जाना है, और तुम अपना ककपन बाबा को देते हो, है ना। तो अब बच्चों को बाबा कहते प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हमारे से कोई ऐसे विकर्म न हो जिसे दिल अंदर खाती रहे। हमको कुछ भी करके अपने आप को सुधारना है, ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करना है। नंबरवार तो हम सब हैं। बाबा कहते हैं जैसे जवाहरत में कोई ना कोई डिफेक्ट होता है ना, बाबा ब्रह्मा बाबा तो पूरा जौहरी है ना। जो अच्छे अच्छे जेवर होते हैं ना, उनको सोने की डिब्बी में रखना होता है। हीरे जवाहरात के बहुत अच्छे होते हैं। तो बाबा कहता है ब्रह्मा बाबा मैं किस प्रकार का रतन हूँ, मेरे में कौन सा डिफेक्ट है पता करता है। ऐसे हम बच्चों को भी कहना चाहिए। और जब हम अपने डिफेक्ट दूर कर पाएंगे तो हम तो यही कहेंगे वाह सदगुरु वाह, जिसने हमें ऐसा रास्ता बना दिया, वाह तकदीर वाह। हमारे 2 मुट्ठी चावल लेकर के 100 गुना रिटर्न दे दिया। तो ऐसी मेहनत करनी है हमें, है ना। बाबा कितना मीठा अक्षर है, तो वैसे उसके प्यार में खो जाना चाहिए, और वो बाबा हमें पलकों में बिठा करके अपने साथ ले जाएगा। बाबा कहते हैं बाप की याद में नशे में चकनाचूर होना चाहिए। बाबा हमें निराकारी आकारी साकारी दुनिया का समाचार सुनाते ना, दुनिया में तो कोई सुना नहीं सकता ना। बाप के अलावा कोई दुख हर के सुख दे नहीं सकता है। तो हमें भी इस समय बाबा का राइट हैंड बन करके अनेकों को सुख देना है, राइटियस बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, ट्रस्टी होकर के रहना है। बाबा कहते हैं आवाज से परे अपने शांत स्वरूप में स्थित होने का अनुभव करो। चेक करो हम कितना देर कर सकते हैं। जितना जितना हमारी आवाज से परे की स्थिति में जाने की स्टेज बढ़ती जाएगी, अर्थात कर्मातीत अवस्था के समीप होते जाएंगे, और शांत स्वरूप की स्थिति प्रिय लगेगी। शोरगुल अच्छा नहीं लगेगा। फिर क्या होगा, दूर की चीजें नजदीक दिखाई देंगी। जैसे दूरदर्शन बोलते हैं ना, तो टीवी में क्या होता है, दूरदर्शन मतलब दूर की चीजें पास में दिखाई देती है। हमें भी दूर की दुनिया नजदीक दिखाई देगी। बाबा कहते दूर बैठे हुए भी श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन उनके चरित्रों से, उनके वाइब्रेशन से लोगों को महसूस होंगे। लेकिन कब होंगे, जब हम कम खर्च वाला नसीब बनेंगे। कम खर्च वाला नसीब मतलब संकल्पों का खर्च कम, समय रूपी खजाने को खर्च कम, एनर्जी को कम, यानी संकल्प बोल कर्म सब कुछ बचाएंगे, तब कम खर्च वाला नसीब होंगे। बाबा कहते हैं इसके लिए एक शब्द याद रखो, और शब्द है बैलेंस। हर कर्म में, संकल्प में, बोल में, संबंध में, संपर्क में, सब में बैलेंस। तो बोल कर्म संकल्प संबंध संपर्क सब अलौकिक दिखाई देगा और चमत्कारी दिखाई देगा। हर एक के मुख से मन में यही आवाज निकलेगा कि तो चमत्कार है। तो अब इस समय ऐसी पावरफुल स्टेज की आवश्यकता है जिससे अनेक आत्माओं को हमारे द्वारा प्रत्यक्षता हो। बाबा देखता है तो बाबा कहते कितना बच्चे बिजी हो गए। बिजी नहीं रहना, इजी रहना है। और जब फ्री रहेंगे तो सिद्धि भी होगी, फ्री भी होंगे। वास्तविक स्टेज में जब रहेंगे, बाबा कहते हैं जैसे साइंस के साधन पर बैठे हुए स्पेस में जो रॉकेट वगैरह छोड़ते हैं तो उनको कंट्रोल कर सकते हैं ना। बाबा कहते हैं तो साइलेंस की शक्ति द्वारा, उसके द्वारा चाहे जिस आत्मा की सेवा करना चाहो नहीं कर सकते हो। दूर बैठी हुई इस आत्मा को सकाश नहीं दे सकते हो। कब दे पाएंगे, जब अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम होंगे, ऊपर बाबा के साथ आराम से बैठेंगे, तब कर पाएंगे। बाबा कहते हैं उसके लिए क्या करो, जो भी खजाने मिले ना
विश्व कल्याण के प्रति यूज करो। आवाज द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस, आवाज से परे जाकर के सूक्ष्म साधन की अर्थात संकल्प की, श्रेष्ठता की ये सर्विस करो, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा, अर्थात अंतिम समय आएगा। इतनी मेहनत करनी है तो क्या करना है हमें? एक तो हमें अपनी जांच करनी है कि कोई कमी कमजोरी तो नहीं रही है, कितना परफेक्ट बने, कौन कौन सा डिफेक्ट है उसको निकाल देना है ना। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाना है। और जो भी समय श्वास संकल्प है विश्व कल्याण के लिए यूज करना है। आज का बाबा का वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा भव। बाबा कहते हैं साइलेंस की शक्ति जमा करने के लिए क्या करो, इस शरीर से अशरीरी हो जाओ। ये साइलेंस की शक्ति महान शक्ति है। बाबा ने कहा इससे नई सृष्टि की स्थापना होती है। तो जो आवाज से परे साइलेंस रूप में स्थित होंगे वही स्थापना का कार्य कर सकेंगे, हर कोई नहीं कर सकेगा। इसलिए शांति देवा अर्थात शांत स्वरूप बन शांत आत्माओं को शांति की किरणें दो। क्या करना है? शांत स्वरूप बन करके शांत। हम शांत नहीं होंगे तो दूसरे को शांति के वाइब्रेशन थोड़ी दे पाएंगे। बाबा ने कहा विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ, यही सबसे से बड़ा महादान है, यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है, वही करना हमें। स्लोगन है हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना। कैसी भी आत्मा हो सबके प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं आत्मा संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने वाली, प्रवृत्ति से परे सदा शांत और शक्ति स्वरूप में स्थित रहने वाली, साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना करने वाली मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखने वाली, कोटों में कोई आत्मा हो, ईमानदारी से अपनी जांच करके अपनी कमी कमजोरियों को निकालने वाली संपूर्ण देही अभिमानी आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।